इसका विषय है नेशन माइग्रेशन टेक्नोलॉजी एंड लिटरेचर ए कोविड-19 पर्सपेक्टिव के समापन सत्र के मुख्य अतिथि मेरे अनन्य मित्र शुभेच्छु और सहयोगी प्रोफेसर जी.डी. शर्मा जी, माननीय कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, विशेष अतिथि सत्र के प्रोफेसर राम शंकर कुरील जी, डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, जो संभवतः तकनीकी कारणों से संबद्ध नहीं हो पा रहे हैं। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट मॉरिशस। अधिष्ठाता ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेज एंड डायरेक्टर ऑफ द वेबिनार प्रोफेसर खेम सिंह डहरिया जी। इसके कर्ता धर्ता डॉक्टर संतोष सोनकर। हिंदुस्तान के 7 प्रांतों से लगभग 10 दक्ष वक्ता, जिनकी वक्तृता से हम सभी लाभान्वित हुए, इस कार्यक्रम में संबद्ध हुए। कल आरंभिक सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मेरे मित्र प्रोफेसर राघवेंद्र प्रताप तिवारी जी थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरे बहुत आत्मीय प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा जी थे, प्रोफेसर टी.आर. टोपक जी थे, और जो विशेषज्ञ वक्ता थे प्रोफेसर गौर हरि बेहरा, प्रोफेसर उदय शंकर ओझा, प्रोफेसर सर्वजीत मुखर्जी, प्रोफेसर प्रमोद मेहरा, प्रोफेसर गौरी शंकर ओझा पुनश्च, डॉक्टर मृदुल बारदोलोई, डॉक्टर बी कृष्णैया, डॉक्टर तुहिन मजुमदार। आज अध्यक्षता कर रहे थे एक सत्र की प्रोफेसर प्रमोद मेहरा जी। लगभग 525 प्रतिभागियों ने इसमें अपना योगदान किया, संबद्ध रहे, जिसमें शोध छात्र, शिक्षक, विद्यार्थी और बहुत से ऐसे लोग जिनकी साहित्य में अभिरुचि है, वे सभी प्लस आज जो इस समय इस कार्यक्रम में संबद्ध हैं, ऐसे सभी महानुभाव, हमारा तकनीकी स्टाफ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि एक इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ और एक डिजिटल प्लेटफार्म जो आज का वैश्विक प्लेटफार्म है, इसके माध्यम से हम न केवल अपने देश में, अपितु दुनिया के विभिन्न देशों में जो अध्येता इसमें रुचि रखने वाले हैं इस विषय में, सबसे संबद्ध हो सके, सबको देख भी सके जो लोग सामने स्क्रीन पर आए। अभी मैं सुन रहा था प्रोफेसर शर्मा जी को, वस्तुतः जो निचोड़ था पूरे कार्यक्रम का उनके द्वारा व्यक्त हुआ, मैंने सुना, बहुत आनंद आ गया मुझे। वैसे भी जब कोई मित्र बोलता हो और अकादमिक क्षेत्र का विशिष्ट व्यक्ति, तो अनुभव भी बढ़ता है, जानकारियाँ भी बढ़ती हैं, कुछ नई दिशाएं भी उनके वक्तव्य से दिखने लगती हैं। सब कुछ मैंने अनुभव किया। और भी जो वक्ता लोग कल से बोलते आ रहे हैं, उनके बारे में भी मैंने समय समय पर ध्यान दिया, कुछ पढ़ा भी मैंने, कुछ सुना भी, क्लिपिंग्स लेकर के। मुझे बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। जिन लोगों ने भी प्रतिभाग किया है, जिन रूपों में भी किया है, सभी को बहुत साधुवाद और सबके लिए ढेर सारी मंगल कामनाएँ। जो विषय है इस पर हम लोग कल से चर्चा कर भी रहे हैं, चर्चा सुन भी रहे हैं। इस कोविड-19 फेज में इसके विभिन्न एस्पेक्ट्स पुनर्परिभाषित होने हैं, जिस पर साहित्य की दृष्टि पड़नी है। नेशन को अब किस रूप में देखें, माइग्रेशन इशू है तो कैसा है, टेक्नोलॉजी का इसमें सपोर्ट क्या हो सकता है, और लिटरेचर की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। राष्ट्र तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट इसलिए है कि एवरी वन इज बॉर्न सब्जेक्ट टू दिस स्टेट और दैट स्टेट। हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राष्ट्र का नागरिक होकर ही पैदा होता है, तो इसलिए राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र को नए संदर्भों में साहित्यिक कलेवर देना है कि अब राष्ट्र की सीमाओं की महत्ता क्या है, राष्ट्र नियोजन में क्या केंद्र में आना चाहिए, माइग्रेशन के साथ ही सेटलमेंट का इशू कैसे तय हो, इस पर विचार करना चाहिए। एजुकेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट कैसे जोड़ दिया जाए, इनोवेशन के साथ अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे लाया जाए,
इन सब विषयों पर अब साहित्य में चर्चा होनी है और इस पर विचार होना है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो साहित्य का विषय बन रहे हैं, बनने वाले हैं। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में एक नई प्रकार की विधा शुरू हो गई है। पलायन तो कई कारणों से होता है, जिसे माइग्रेशन कहते हैं। कभी पॉपुलेशन के प्रेशर के कारण, कभी इकोनॉमिक प्रेशर के कारण, कभी बहुत अभाव के कारण, कभी एग्रेशन के कारण, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर जो एग्रेशन होता है इसके कारण, अथवा कहीं प्राकृतिक विपदा आ जाए तो इसके कारण पलायन होता है। लेकिन यह जो पलायन है इन चारों से अलग हट करके है। इसमें एक प्राकृतिक आपदा है, कोरोना 19 नामक वायरस के द्वारा उत्पन्न, जिसके चलते पलायन तो नहीं हुआ, मूल स्थान की ओर वापसी होने लगी। अर्थात हम जहाँ से निकल कर गए थे किसी स्थान विशेष में अपने कौशल का, अपनी मेधा का, अपनी सामर्थ्य का योगदान करने के लिए, तो हमें विवशता की स्थिति में आना पड़ा। अब आगे क्या होगा ये साहित्य का विषय है। साहित्य ने हमारी वेदना को तो बहुत सामने रखा, अब संभावना को सामने रखने का समय आ गया है कि इस आपदा ने कुछ हमें अवसर दिया है। इस अवसर को किस रूप में देखें और हमारा मनोबल कैसे जागृत हो, क्योंकि ऐसी आपदा में हम हत मनोबल होते हैं। हमारा मनोबल ही सबसे पहले आहत हो जाता है। हम उस मनोबल को कैसे फिर से जागृत करें, हमारी जिजीविषा कैसे फिर आगे ले चले, हमें शरयवेद के पथ पर कैसे चलते जाएं और लक्ष्य तक पहुँचें। अब मुद्दा ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन के साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर भी नियोजन की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में जो संसाधन हैं, प्रकृति ने दिए हैं, पृथ्वी ने दिए हैं, भूगर्भ से जो निःसृत संपदा है, इन सब को लेकर के, प्रकृति का अंचल हमें बहुत कुछ देता है, इस सब को लेके हम अपने आसपास सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बृहद उद्योग किस तरह स्थापित कर सकते हैं। गांव के माध्यम से, पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, प्रदेश प्रशासन के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से और सर्वोपरि राष्ट्रीय सरकार के नियोजन में आकर के हम क्या क्या कर सकते हैं। स्टार्टअप कैसे होगा, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके लिए आंचलिक स्तर पर हमारा जो समुदाय है उसके पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको कैसे हम मॉडर्न नॉलेज के साथ समायोजित कर दें। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों को लेकर चलेगा हमारा साहित्य, तब आज की समस्या का समाधान होगा। अब हमारा लोकल कितना मायने रखता है। हमारे लोकल एरिया में रहने वाला जो बौद्धिक वर्ग है कतिपय कारणों से बाहर जाता रहा और विदेश भी जाता रहा, जिसको लेके बहुत पहले ब्रेन ड्रेन नाम का एक इशू चला करता था। अभी इशू तो नहीं रह गया, लेकिन अभी भी प्रतिभा पलायन की संभावना रहती है। अब प्रतिभाएं जाकर दूसरे देश को ही ना संवारें, प्रतिभाएं जाकर इस देश के विभिन्न अंचलों को संवारें, निश्चित रूप से संवारें, लेकिन अपने अंचल को भी सुधारें। इसके लिए प्रयास होना चाहिए और इसके लिए साहित्य के माध्यम से जागृति होनी चाहिए कि हमारे आसपास करने के लिए बहुत कुछ है। हम कैसे अब इसे देखें, कैसे इसे सुधारें, कैसे इसे संवारें और कैसे हमारे प्रयास से हमारे भाई बंधु रोजगार के अवसर पा सकें। इसलिए अब इशू होगा स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन और आसपास की एरिया में ही हमारे एम्प्लॉयमेंट की संभावना। आज की दुनिया तकनीकी कारणों से तकनीकी दुनिया हो गई थी। तकनीकी का समाज शास्त्र हम पढ़ने लगे थे, सोशियोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी। बाजार समाज से आगे बढ़कर हमारा समाज तकनीकी का समाज हो गया था। हम तकनीकी का उपयोग करें लेकिन अपने समाज को मानवीय बनाएं, मानव समाज, और ये मानवता विकसित करने का काम सिर्फ और सिर्फ साहित्य का ही होता है और शैक्षणिक संस्थानों का होता है, जिससे हम आप सभी संबद्ध हैं। इस पर हमें अब विचार करने की ज़रूरत है। तो हम कैसे लोकल के लिए मुखर हों। हमारा लोकल बेहतर है, सर्वोत्तम है। आवश्यक नहीं कि हम किसी देश का सामान लेकर प्रफुल्लित हो जाएं कि मेड इन फॉरेन है, फॉरेन कंट्रीज है। अब मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है, मेड बाय इंडिया है। इस पर हमारे साहित्य को फोकस करना पड़ेगा कि हमारे पास जो अपना है वह औरों के लिए सपना है, और जो औरों का है उसे हम बिल्कुल व्यर्थ मानें, उसकी हमें ज़रूरत ना लगे। हम दुनिया में अलग थलग नहीं रह सकते। अलग थलग होने के लिए एक हमारा पड़ोसी देश संकल्पित है और वह हो रहा है,
लेकिन हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग है, इसीलिए आज ज़रूरी है कि हम इस पर भी साहित्य को फोकस करें, साहित्य का विषय बनाएं। टूल, टेक्निक, टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट, इसकी क्या भूमिका होगी आने वाले दिनों में समाज को विकसित करने में, राष्ट्र को विकसित करने में और युवाओं के लिए काम का अवसर सृजित करने में। जो हमारा मूल अंचल है विकास का, आर्थिक व्यवस्था का, कृषि क्षेत्र, कृषि और वानिकी, अरण्य क्षेत्र का विकास, वनौषधियों पर ध्यान दिया जाना, इसके लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं, अब इधर हमारे साहित्य को फोकस करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस कोरोना 19 फेज में उठा है, जिसे स्ट्रेस इशू कहते हैं। यह इशू कैसे सुलझे, इसके लिए फोकस करने की ज़रूरत है कि हम क्या एनवायरनमेंट पर फोकस करें, हमारे जो सोसाइटल वैल्यूज़ हैं और सोसाइटल चेंजेस हैं, दोनों में कुछ हम फिर से नए तालमेल के स्वर ढूंढ लें, अथवा हम फिर कल्चर पर फोकस करें, क्योंकि कल्चर बहुत मायने रखता है, संस्कार बहुत मायने रखते हैं। संस्कृति और संस्कार से ही मूल मानव की समृद्धि होती है, जिसमें हमारी मानवता विकसित होती है, जागृत होती है, पुष्पित होती है, पल्लवित होती है और विश्व मानवता एक हो जाती है। जो हमारे यहाँ संस्कृत का चिंतन है, अयम निजा परोवेति गणनाल उचित साम उदार सेकता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो LPG है, इसका हमारा भारतीय सिद्धांत, लेबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आज पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज हो गया है। इस ग्लोबल विलेज में अब हमारी व्यक्ति के रूप में, समाज के रूप में, नेशन के रूप में इस कोरोना फेज में आइडेंटिटी कैसी हो, फिर इस आइडेंटिटी को हम आगे कैसे ले जाएंगे और इस आइडेंटिटी में हमारे कल्चर का क्या स्थान होगा, यह सब निर्धारित करना अब साहित्य का काम है। मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान को ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड बनाने में साहित्य बहुत ज़्यादा सफल होने वाला है। आने वाले दिनों में मानवता को संबल देने में साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। हम डिजिटल मोड के माध्यम से जो अध्ययन, अध्यापन और संबंध सृजन का काम कर रहे हैं, जिसके प्रति हमारे माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का बहुत फोकस है, निश्चित रूप से इसके माध्यम से हम अध्ययन अध्यापन की परंपरा को आगे ले चलेंगे। यही एक क्षेत्र है जो इस अदृश्य विषाणु से बाधित नहीं हुआ है, नहीं तो जितना भी विकास का अवलंब है, साधन है, वो सब कहीं न कहीं प्रभावित हो गए हैं। और ऐसे में इस कोरोना अवधि में सबसे ज़्यादा अगर कुछ सृजित हुआ है तो वह है साहित्य, और इस साहित्य को सबके सामने पहुंचाने में टेक्नोलॉजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए हम सब मिलकर इस टेक्नोलॉजी और लिटरेचर तो बहुधा सकारात्मक ही होता है। आजकल का साहित्य छोटे में बहुत कुछ कह जाता है, इसमें संवेदना भी है, वेदना की अभिव्यक्ति भी है। अब इसमें सृजनात्मकता चाहिए, जो है कि अब हमें खड़ा कर दे, हमें पुनः दौड़ने के लिए प्रेरणा दे दे, और उसकी यही प्रेरणा पुनः भारत को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र बना देगी और पूरी विश्व मानवता को नए सिरे से आत्मविश्वास से लबरेज कर देगी। संकट के समय सबसे बड़ी आवश्यकता धैर्य की, संयम की, संतोष की और मनोबल की होती है। इन चारों के लिए साहित्य का योगदान सर्वोपरि होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2 दिन में जो डिस्कोर्स हुआ, जो संवाद हुआ, जो विमर्श हुआ, उससे सारे लक्ष्य पूरित हुए हैं। इसमें जिन लोगों ने भी योगदान किया है, सहयोग किया है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए डॉक्टर संतोष के साथ है मूल रूप से इस संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर डहरिया जी को बहुत बधाई, और पूरे टीम को, आप लोगों के साथ जो भी लगे रहे, विभाग के शिक्षक, आचार्य, सहयोगी, सबको बहुत बधाई। एक बार पुनः आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप सभी निश्चिंत रहें, निर्विघ्न रहें और सुरक्षित रहें, इसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।